सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर विलेज भूत। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे। भानगढ़ नाम का एक गांव था जो वहां के भूतिया जगहों के लिए फेमस हुआ करता था। वहां के लोग कहते थे कि इस गांव में आज भी रात के समय भूतों का बाजार लगता है। पुराने समय में जो लोग मर चुके थे वे रात के समय में दोबारा से जिंदा होकर बाजार घूमने आते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये गांव श्रापित है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा इस गांव में? दरअसल बहुत समय पहले गांव के कुछ लोगों ने एक लड़की को जिंदा जला दिया था, उसका किसी से प्रेम संबंध के चलते। मरते वक्त उस लड़की ने श्राप दिया कि इस गांव में हमेशा भूतों का बसेरा रहेगा। पर गांव वालों ने तांत्रिक बुलवाकर उस लड़की की आत्मा को जंगल में बसे एक खंडहर में कैद करवा देते हैं। तब से उस जंगल की तरफ कोई नहीं जाता था। बहुत सालों बाद उस गांव में 4 दोस्त वेकेशन पर घूमने आते हैं। वे उस गांव की अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, वहां के अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं। इसी तरह वो चारों एक दिन गांव में घूम रहे थे तो उन्हें एक साधु बाबा दिखाई दिए। वो उन्हें देखते ही उनके साथ फोटो खिंचाने लगे। तो वो साधु बाबा ने उन सब से कहा, शहर से घूमने आए हो, अच्छी बात है, पर याद रहे उस जंगल की तरफ भूल कर मत जाना। तो अनूप ने उस साधु बाबा से पूछा, क्यों बाबा, उधर आखिर ऐसा क्या है? पर उस साधु बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे वहां से चले गए। शाम में वो चारों जब आपस में बातें कर रहे थे तो अनूप ने उनसे कहा, हे गाइस, क्या तुम लोगों ने नोटिस किया वो साधु बाबा क्या कह रहे थे कि वो उस जंगल की तरफ मत जाना? आखिर है क्या उधर, चलकर देखे क्या? तो अभिषेक ने उन सब से कहा, नहीं यार, आई थिंक हमें नहीं जाना चाहिए। वो कोई रीजन की वजह से ही हमें मना कर रहे हैं उधर जाने के लिए। पर अनूप ने उन सब से कहा, अबे चलो यार, कितने फट्टू लोग हो तुम सब। तो उसके जबरदस्ती कहने पर वो चारों उस जंगल में चले जाते हैं जहां जाने के लिए उस बाबा ने मना किया था। उन चारों को जंगल में एक पुराना किला दिखता है। वो उस भूतिए किले के अंदर जाने लगते हैं। उन सब में से एक दोस्त अपनी व्लॉगिंग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था अपने कैमरे में। तभी उसे बगल में एक ऊंचा टावर दिखा जिसमें से अजीब तरह की रोशनी आ रही थी। उसने बाकी सबसे कहा, हे गाय, देखो बगल में एक टावर है बहुत ऊंचा सा, जिसमें कुछ लाइट्स जल रही हैं, चलकर देखे क्या? जब वो टावर की तरफ बढ़े तो उन्हें एक सुरंग दिखाई दिया जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ था और वो लॉक किया हुआ था। उन्होंने उस लॉक को तोड़ दिया और सुरंग के अंदर जाने लगे। आगे बढ़ने पर उन्हें एक डंजन दिखाई दिया जिसमें से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, मानो वहां पर भूत प्रेत आत्माओं का साया हो। वो वहां की चीजों को हाथ लगा रहे थे और उनकी तस्वीरें ले रहे थे। तभी उस डंजन में उन्हें एक संदूक दिखाई दिया जो एक पिंजरे के अंदर बंद था। ये वही संदूक था जिसके अंदर उस तांत्रिक ने बहुत समय पहले उस लड़की की आत्मा को कैद करके रखा था। पर अनजाने में इन चारों ने उस संदूक बॉक्स को खोल दिया और उस आत्मा को आजाद कर दिया। वो चारों दोस्त एकदम डर गए और वो वहां से भागने लगे। उस आत्मा ने कहा, जाओ, कितनी दूर भाग के जाओगे आखिर, तुम सब बचोगे नहीं। अगले दिन गांव में लोगों को पेड़ से एक लाश लटकती हुई मिली। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर वो साधु बाबा वहां पहुंचे और सबसे कहा, ये सब इन शहरी घुमक्कड़ों की करामात है। इन्होंने उस आत्मा को आजाद कर दिया। मैंने मना किया था इन बदमाशों को, पर ये फिर भी नहीं माने। अब भुगतो, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। साधु बाबा की ये सब बातें सुनकर अनूप उन गांव वालों से कहा, ये सब भूत प्रेत, आप लोग किस चीजों में विश्वास कर रहे हैं? जमाना बदल चुका है। अब ये अंधविश्वासों में आप इस तरह विश्वास नहीं कर सकते। मैं प्रूफ कर सकता हूँ आप लोगों को ये गलत है। उसने शहर से सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर मंगाया जो उसके लेबोरेटरी में रखी हुई थी।
जो दूर से ही लोगों को स्कैन करके उनकी पहचान कर लेता था। जब रात हुई तो वो उस सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर को लेकर उस जंगल में चले गए। जंगल में जाने पर वही भूतिया दानव उन्हें फिर से मिला, तो उन सब ने उस सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर को उस भूत से लड़ने के लिए भेज दिया। सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर और उस भूतिया दानव में लड़ाई होने लगी, पर चंद मिनटों में ही उस आत्मा ने उस रोबोट के टुकड़े कर दिए। वो चारों एकदम डर के वहां से भागने लगे और भागते हुए वे उसी साधु बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, बाबा आप सही थे, प्लीज बाबा हमारी हेल्प कीजिए, वो आत्मा रियल में है, उसने हमारे रोबोट को चंद मिनटों में टुकड़ों में बदल दिया, प्लीज बाबा हेल्प अस, हम क्या कर सकते हैं। तो वो साधु बाबा ने उन सब से कहा, तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। इस गांव से बहुत दूर पहाड़ों के बीच खंडहर में एक पवित्र जल है, तुम्हें उस पवित्र जल को यहाँ लाना होगा। उसी पवित्र जल से इस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। वो चारों निकल जाते हैं उस पवित्र जल को लेने के लिए। नदी पार करने के बाद उन्हें एक खंडहर दिखाई दिया, जहां उन्हें वो पवित्र जल मिला। वो उस पवित्र जल को लेकर उस बाबा को दे देते हैं और वो बाबा उस पवित्र जल से उसकी आत्मा को मुक्त कर देते हैं और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।